हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जीओसी आपका अच्छा खासा चल रहा होगा। ठीक है, पढ़ाई कर रहे होगे, समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो उनका नोट्स पूरा हो रहा होगा। ठीक है, तो एक नए वीडियो के साथ पिछले लेक्चर में ही था। ठीक है, उसी का आगे पार्ट। लास्ट लेक्चर में आपको मेसोमेरिक पढ़ाए थे। ठीक है, मेसोमेरिक पढ़ाया था आपको, फिर आपसे बोला था कि आपको नेक्स्ट पार्ट में मेसोमेरिक के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो आज आपको मेसोमेरिक का क्वेश्चंस करने हैं, उसके प्रैक्टिस करने हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर आपका हाइपर कंजुगेशन पे होगा। ठीक, चलिए, क्वेश्चन कराने से पहले एक कंसेप्ट और देना है आपको। ठीक है, वो एक कंसेप्ट आप और ले लीजिए। उस एक कंसेप्ट के बाद आपका मेसोमेरिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी केमिस्ट्री है ना, तो केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शन तो होती नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को विथ एक्सेप्शन। ठीक, चलिए चलिए, तो आपका जो एक्सेप्शन है वो देख लीजिए पहले। ठीक है, एक्सेप्शन ये है हैलोजन को लेके है। ठीक है, पहले एक्सेप्शन एक बार देख लीजिए कि एक्सेप्शन में क्या आता है। आपके पास जो आपका हैलोजन होता है, ठीक है, अभी ये आपको हम प्रैक्टिस करा के याद करा देंगे, बट आप अभी इतना जानिए कि आपके पास जो आपका हैलोजन होता है, मान लीजिए आपने बेंजीन रिंग रखा। ठीक है, बेंजीन रिंग रखोगे तो नॉर्मली यहाँ पे मान लो मैंने फ्लोरीन लगा दिया। ठीक, और मैंने एक इसमें और एक समझाने के लिए, कंपैरिजन के लिए हमने एक और ले लिया, जिस पे हमने OH ले लिया। अब क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, स्टार्टिंग से रटवाते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दोनों एलिमेंट अगर आपको मिल गए तो आप समझ जाइएगा कि उनके पास क्या है, लोन पेयर है। अब ऑक्सीजन के पास होता है 2 लोन पेयर। ठीक, और अगर फ्लोरीन को आप ध्यान से बनाएंगे तो फ्लोरीन के पास भी होता है लोन पेयर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। ठीक, अब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर रिंग में उतार देता है, मतलब ऑक्सीजन प्लस M के थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन उतार देता है। ठीक, अब एक्चुअली फ्लोरीन के पास भी है। अच्छा, एक बात और देखो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव भी होता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव का काम इलेक्ट्रॉन खींचना होता है, तो साथ ही साथ ये उसी समय -I भी शो कर रहा होता है। बट क्योंकि इन दिस केस मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है किसके ऊपर, इनके ऊपर। ठीक, मेसोमेरिक डोमिनेट कर जा रहा है, तो मेसोमेरिक डोमिनेट करेगा मतलब ये तो उतार देगा रिंग में। फ्लोरीन का केस देखो, फ्लोरीन भी दोनों शो करेगा, प्लस M भी शो करेगा, क्योंकि भैया 3 लोन पेयर है, और क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव भी है वो तो -I भी शो करेगा। बट ये क्योंकि बोला ना कि ये एक्सेप्शन है, नॉर्मली आपका जो जीतता है वो मेसोमेरिक, बट जब हैलोजन लगा होगा तो उस केस में आपका इंडक्टिव इफेक्ट जीत जाएगा। देखिए, एक याद कर लीजिए, सबसे ज्यादा जो पावरफुल होता है इफेक्ट वो होता है आपका रेजोनेंस। अब क्योंकि रेजोनेंस के अंदर ही आता है आपका मेसोमेरिक, तो मतलब कि ये तो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। फिर आपका होता है हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद सेकंड नंबर पर ये पावरफुल होता है, एंड सबसे बेकार इफेक्ट जो होता है वो होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसको आई थिंक नोट्स में नहीं होगा, या जो नोट्स बना रहे होंगे हेड नोट डाल के कहीं पर मार्जिन के ऊपर, या जहां भी आप नोट डाल के इसको नोट कर लीजिए कि रेजोनेंस की पावर सबसे ज्यादा होती है, फिर हाइपर कंजुगेशन की पावर होती है, और फिर इंडक्टिव की होती है। देखो, इसमें मेसोमेरिक जीत गया -I के ऊपर, बट हैलोजन एक्सेप्शन होता है। M को तो जीतना चाहिए था, बट जब हैलोजन लगा होता है तो उस समय -I डोमिनेट कर जाता है। यही उसका एक एक्सेप्शन का केस है, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसको आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद आपको क्वेश्चन से समझाते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए, मेसोमेरिक का एप्लीकेशन है क्या, पढ़ क्यों रहे हो इसको।
तो याद होगा जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, एक बार मैं जनरली आपको सिर्फ रिवाइज करा दे रहा हूं क्वेश्चन कराने से पहले। मीजोमेरिक इफेक्ट दो तरीके का होता है, एक होता है प्लस एम इफेक्ट, एक होता है माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, या कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करवाता है, मतलब चेन या रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाएगा। अगर आपके पास रिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो किस किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, ऑर्थो एंड पैरा पे। और अगर माइनस एम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अच्छा, गेन करेगा तो किस किस पोजीशन से गेन करेगा वो, ऑर्थो एंड पैरा। अच्छा, यहां डोनेट कर रहा है, मतलब इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, वो कहां कहां, ऑर्थो व पैरा में। और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, कहां कहां पे, ऑर्थो एंड पैरा पे। मतलब यहां आपको दो चीज बतानी है। सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, पहला एप्लीकेशन। और दूसरा एप्लीकेशन है आपका वही पुराना वाला कि एसिडिक ऑर्डर कैसे है। तो एसिडिक ऑर्डर जैसे इंडक्टिव में बताया था, याद है, H निकालो, माइनस आएगा, फिर माइनस, कोई अगर माइनस पे और चार्ज बढ़ा रहा है तो वो क्या हो जाता था, अनस्टेबल हो जाता था। मतलब वही पुराना वाला नेगेटिव चार्ज एनायन जितना ज्यादा उसका स्टेबल होगा उतना ज्यादा ही वो अच्छा होगा, स्टेबल में करेगा। वही आपको एप्लीकेशन जो आपने इंडक्टिव में पढ़ा था वही यहाँ पे करना है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। और आपका पहला क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पर, चलिए देखिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका NH2, ये हो गया बेंजीन रिंग, सुंदर सा। दूसरा है आपका OH, बेंजीन रिंग, सुंदर सा। और नेक्स्ट है आपका NH, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब आपको इसमें यह बताना है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस कंपाउंड में होगी। ठीक है, इसमें आपको यह बताना है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में होगी, ए में होगी कि बी में होगी कि सी में होगी। चलो देखो कैसे करेंगे। देखो, रिंग्स अटैच एलिमेंट नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, लोन पेयर है मतलब ये डोनेट करेगा, मतलब प्लस एम भी शो करेगा। क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट भी है तो भैया ये उसके साथ माइनस आई भी शो करेगा। लेकिन आपको पता है कि वो माइनस आई डोमिनेट नहीं करेगा, प्लस एम डोमिनेट करेगा, मतलब ये आपका इंक्रीज कराएगा। ठीक, चलिए दूसरा देखिए OH। आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है तो ये लोन पेयर है तो डोनेट करेगा तो प्लस एम भी शो करेगा। साथ में इलेक्ट्रोनिगेटिव भी होता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है मतलब ये माइनस आई भी शो करेगा, क्योंकि आपको पता है प्लस एम डोमिनेट करेगा इसकी केस में, क्योंकि वो हाइड्रोजन जीतेगा नहीं। तो ये यहां हो गया। यहां देखो नाइट्रोजन है, यहां भी क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है तो यहां पे आपको डोनेट ही करवाएगा, मतलब यहां पे भी प्लस एम होगा। मतलब तीनों ही कंडीशन में आपके पास कौन से वाले हैं, प्लस एम वाले ही हैं, यानी तीनों कंडीशनों में आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। अब सवाल ये दिक्कत हो गई कि तीनों के तीनों प्लस एम है, अब जीतेगा कौन, सोचने वाली बात है, किसको जिताएं। तो इसके लिए हमने आपको ऑर्डर दिया था। ठीक है, एक्चुअली पहला ही क्वेश्चन ऑर्डर पे आ गया। ठीक है, तो इसके लिए हमने आपको ऑर्डर लिखवाया था। तो प्लस एम ऑर्डर जरा ओपन करिए और वहां ओपन करके चेक करिए कि सबसे पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले आपका NH2 आएगा, मतलब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो A, फिर आपके बाद B आएगा तो B, और सबसे लास्ट में आपका ये पोर्शन आएगा, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका A करेगा, फिर B करेगा और फिर C करेगा। ठीक, अब मान लीजिए आपके पास ऑर्डर नहीं है, आपको वैसे ही करना है, आपको ऑर्डर नहीं याद है, क्योंकि आप ऑर्डर याद कर नहीं सकते हो तो आप करोगे कैसे, आपको अगर ऑर्डर नहीं याद है। देखिए भाई, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों लोग यही रिंग से अटैच है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है,
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर बताया था ना आपको, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव F होता है, फिर O होता है, फिर नाइट्रोजन होता है। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखना ये पसंद करेगा, फिर ये पसंद करेंगे, फिर ये पसंद करेंगे। मतलब ऑक्सीजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना थोड़ा कम पसंद करेगा। क्या बोले, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींच लो अपनी तरफ, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करेगा। ऑक्सीजन ज्यादा, इससे थोड़ा सा कम है, ऑफ नाइट्रोजन इनसे भी कम है। मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। नाइट्रोजन से ज्यादा है, इसका यह मतलब है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रखना चाह रहा है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन रखना नहीं चाहेगा वो, तो इसीलिए नाइट्रोजन वाला दे देगा। तो इसीलिए नाइट्रोजन दे देगा, पहले उतारेगा, सबसे पहले उतार देगा तो डेंसिटी सबसे पहले इंक्रीज कर देगा। ये सेकंड नंबर पर ये आ गया। अब कुछ लोग का सवाल है सर नाइट्रोजन यहां पे भी है, तो यहां पर नाइट्रोजन है तो आप करा सकते हैं। तो रीजन बाबू ये है कि जरा यहां देखो, ऑक्सीजन भी तो है, ऑक्सीजन है तो ये यहां का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस कार्बन पर प्लस आएगा। अब ये जब कार्बन पर प्लस आएगा तो ये बगल में लोन पेयर इस वाले की कार्बन की तरफ थोड़ा शिफ्ट होने लगेगा। समझे बात को, यहां पे डबल बॉन्ड है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस कार्बन पर प्लस आ जाएगा। इस कार्बन पर प्लस आते ही बगल में नाइट्रोजन पे लोन पेयर, तो वो इधर जाने की बजाय पहले इधर जाएगा। घर में पैसे की जरूरत है, तुम्हारे पास पैसा है और बाहर वाले को भी जरूरत है, तो घर वाले को पैसा दोगे पहले कि पहले बाहर वाले लोग दोगे पैसा? पहले घर वालों दोगे ना, तो पहले घर वालों, तो इसका लोन पे थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा उसकी तरफ, तो उतार नहीं पाएगा जल्दी, इसीलिए ये टाइम लेगा, जबकि ये सबसे पहले फिर ये। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, अगर आपके पास ऑर्डर नहीं है और आपको ऑर्डर याद भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। चलिए इसमें बताइए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे पहले कौन बढ़ाएगा, फिर कौन बढ़ाएगा और फिर कौन बढ़ाएगा। चलिए देखिए, Cn लगा है, Cn को जरा ओपन करो, तो ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो, रिंग से अटैच एलिमेंट अपने से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पाई बॉन्ड से अटैच है, मतलब कि ये जो ग्रुप लगा है वो क्या लगा है, -M लगा है। तो -M लगा है तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की बजाय घटा रहा है। जरा इनके में देखो, अब तो क्लियर ही हो गया होगा। ऑक्सीजन है तो +M भी शो करेगा, लोन पेयर उतारेगा और साथ में -I भी करेगा, क्योंकि -I डोमिनेट नहीं करेगा, मतलब +M करेगा। यहां कोई रिंग कोई कुछ लगा नहीं है, तो यहां ना तो बढ़ाया जाएगा ना तो घटाया जाएगा। यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो B बढ़ा रहा है, फिर C बढ़ा रहा है और फिर A। अच्छा ये देखो ना, C पे ना कोई बढ़ा रहा है और ना कोई घटा रहा है, A वाले में तो घटा रहे हैं। अरे कम से कम कुछ कर तो नहीं रहा है, ये बढ़ा नहीं रहा तो घटा भी नहीं रहा, ये तो घटा रहा है, चला जा रहा है, इसीलिए ये पीछे चला गया और A आपका सबसे लास्ट हो गया और C आपका आगे हो गया। ठीक, चलिए ये हो गया और आपका। चलिए अब अगला देखते हैं। NO2CH3 और यहां पर आपका Cl। चलिए इसमें बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर होगी, कौन से वाले में। हे भगवान बताओ बताओ भाई, नहीं बताओगे हम बता देते हैं। चलिए जरा इनको ओपन करिए, ये देखो रिंग से अटैच एलिमेंट अपने से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पाई बॉन्ड से अटैच है, मतलब कि भैया -M है, और -M जब भी आएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, इंडक्टिव इफेक्ट, याद है ना, इंडक्टिव इफेक्ट में एल्किल ग्रुप +I इफेक्ट होता है, तो भैया ये तो +I ग्रुप है। Cl भाई, Cl के पास लोन पेयर है तो डोनेट कर सकता है +M, और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है तो -M। अब ध्यान से देखो भैया, ये क्या है, हैलोजन है, और हैलोजन के केस में मेसोमेरिक डोमिनेट नहीं करता, इंडक्टिव डोमिनेट करता है।
मतलब कि ए और सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं, माइनस वाले हैं, मतलब बी वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है क्योंकि प्लस में है। ऐसे याद रखो, जो प्लस वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे और जो माइनस वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे। अब दूसरा किसको रखें, ए को कि सी को? भाई ज्यादा पावरफुल माइनस एम है कि ज्यादा पावरफुल माइनस आई है? ज्यादा फुल पावरफुल माइनस एम है, मतलब ये बहुत बेकार है, ये पूरे डेंसिटी बेकार कर देगा, ये खींच ले जाएगा, निचोड़ ले जाएगा, ये उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इस पे तब भी इलेक्ट्रॉन रहेगा ज्यादा। तो ये हो गया सी और ये हो गया ए। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि माइनस एम ज्यादा पावरफुल होता है, वो पूरा खींच ले जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, तो पावरफुल होने की वजह से एकदम बेकार कर देगा वो, तो इसीलिए ये आपका पीछे चला गया। ठीक, चलिए अगला देखिए। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। OH NH2 F। अब तो आपको पता ही चली गया होगा, OH है तो प्लस M शो करेगा, NH2 है प्लस M शो करेगा, फ्लोरीन है प्लस M भी शो करेगा, माइनस I भी करेगा, लेकिन हैलोजन है तो प्लस M डोमिनेट नहीं करेगा, माइनस I करेगा। अब देख ही रहे हो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, अभी कर रहे हो, ये वाला ज्यादा देगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले B फिर A फिर C। ठीक, चलिए अगला देखो, ये यहीं रहने दो, इसको यहां कर दो। अब देखो फिर वही काम, प्लस एम भी शो करेगा, माइनस आई भी शो करेगा, प्लस एम डोमिनेट नहीं करता है, माइनस आई करता है। NH2 प्लस एम डोमिनेट करता है क्योंकि लोन पेयर है। CN अभी कुछ देर पहले देखा, CN का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, रिंग से अटैच एलिमेंट, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, पाई बॉन्ड से अटैच है, मतलब ये माइनस एम शो करेगा। अब प्लस एम वाले बढ़ाएंगे, मतलब कि B तो बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर वही सेम माइनस एम एकदम निचोड़ के खराब कर देगा, तो एकदम बेकार हो जाएगा ये, उसके रिस्पेक्ट में ये कब भी कम, क्योंकि पावर इसकी कम है तो ये कम कम धीरे धीरे करेगा, तो B C A। ठीक, चलिए उतारते जाइए फटाफट। चलिए इसमें देखिए, इसमें बताइए, एक क्वेश्चन आप खुद से करिए जरा, देखिए तो आप कर ले जा रहे हैं कि नहीं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें होगी? भाई देखो ये माइनस एम शो करेगा, OH है तो प्लस एम शो करेगा, NO2 है, NO2 देख लिए हो, माइनस एम ही शो करेगा, और यहां पे क्योंकि कोई ग्रुप नहीं लगा है तो ये भैया नो इफेक्ट हो जाएंगे ये। तो प्लस वाले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, मतलब B वाला तो बढ़ाएगा। अच्छा, A और D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम कम कर देंगे, एकदम बेकार कर देंगे, तो D वाला तो कुछ ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, तो बाकियों से तो अच्छा ही है ना, वो कुछ नहीं कर रहा है, तो D हो गया। अब देखो ये ज्यादा स्ट्रांग है कि ज्यादा ये स्ट्रांग है, तो इसके लिए आप फिर क्या ओपन करिए अपना, आप अपना -M ऑर्डर ओपन करिए और देखिए NO2 ज्यादा स्ट्रांग है कि CN ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप देखेंगे कि NO2 ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये एकदम बेकार करेगा और ये कम करेगा उसी रिस्पेक्ट में, तो ये ऑर्डर के आपसे A और ये C। हाँ, हालांकि आपको अगर नहीं भी पता है तो देख लो भैया, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से बगल में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब दो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एकदम जम के खींचेंगे ये लोग, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जम के बेकार होगा इन लोग का। इसका क्योंकि अकेले नाइट्रोजन खींचने वाला है तो उतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं उसके ऊपर, इसीलिए A पहले हो गया, C बाद में हो गया। ठीक, चलिए अगला करिए। CH2 माइनस, यहाँ हो गया OH, और यहाँ ले लीजिए आप CHO, और यहाँ ले लीजिए आप ब्रोमीन। चलो CH2 माइनस क्या बोले थे, कैसे पहचानोगे कि अगर लोन पेयर हो या माइनस चार्ज हो तो वो प्लस एम शो करेगा, मतलब माइनस चार्ज है मतलब कि ये प्लस एम शो करेगा, ये भी प्लस एम शो करेगा। CHO जरा इसको ओपन करो, ध्यान से देखो, तो एल्डिहाइड है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, रिंग से अटैच एलिमेंट, अपने से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, पाई बॉन्ड से अटैच है, मतलब कि ये माइनस एम शो करेगा। ब्रोमीन हैलोजन होता है, प्लस एम भी शो करेगा, माइनस आई भी करेगा, लेकिन माइनस आई डोमिनेट करेगा, तो
हाँ, माइनस आई डोमिनेट करेगा तो प्लस एम डोमिनेट नहीं करेगा। अब सवाल है जितने प्लस वाले हैं वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। अब सवाल है कि CH2 बढ़ाएगा कि OH बढ़ाएगा। ठीक है, तो देखो माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जल्दी से हटाओ मेरे ऊपर से। यहां जो ऑक्सीजन के पास है वो ऑक्सीजन का खुद का लोन पेयर है। जब खुद का लोन पेयर होता है तो वो उतना जल्दी नहीं है, उसको अपना खुद का देने की इतनी जल्दी नहीं है। हाँ देना है, ठीक है हम दे देंगे, उतनी जल्दी नहीं है। लेकिन CH2 के पास जो माइनस है वो बाहर का माइनस आया, बाहर से इलेक्ट्रॉन आया, तो उसको काफी जल्दी रहेगी मेरे ऊपर से चार्ज हटाओ, जल्दी हटाओ चार्ज हटा देगा ये। तो सबसे पहले A फिर B। अब C और D में बताओ सबसे आगे कौन होगा भाई? माइनस M ज्यादा डोमिनेट करेगा, तो डोमिनेट करेगा तो ये और बेकार हो गया। उसके रिस्पेक्ट में तो D वाला अच्छा है ना, D और फिर C, क्योंकि C वाला पावरफुल ज्यादा है तो वो एकदम निचोड़ के निकाल लेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो इसमें नहीं रहने देगा उस पर। ठीक, चलिए तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। अब आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं, आप अपनी उसी कॉपी में जो प्यारी सी छोटी सी बनाए होगे, अगर बनाए होगे तो, कुछ लोगों ने कॉपी बना ली है, कहते कहते दिखा भी देते हैं कुछ लोग कॉपी। ठीक है, तो आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप इसमें बताएंगे कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में होगी। ठीक है, चलिए, और इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। जरा देखें हम भी कुछ भेजे में घुसा या नहीं घुसा, इतनी देर से पढ़ा रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले गए ना तो समझो कि आ ही गया केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए ये आप होमवर्क में ले लीजिए और इसको आप कमेंट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में होगी, उसके बाद किस में होगी। ABC सबसे पहले आप कमेंट करेंगे, A,B,C होगा, B,A,C होगा, C,B,A होगा, जो भी होगा आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, तो ये आप होमवर्क में नोट कर लीजिए और इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका एसिडिक ऑर्डर। ठीक, चलिए सबसे बताना है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर वीक एसिड, फिर उसके बाद, हालांकि एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, आपके पास कोई HA एसिड है, एसिड होगा तो उसमें से H+ निकलेगा और साथ में एक माइनस निकलेगा। बोला था गया था कि जितना आपका एनायन, ये जो माइनस वाला है, ये एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा आपका दिया हुआ एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, अब माइनस का मतलब है इस पे चार्ज कम करने वाले, चार्ज जितना कम रहेगा इसका, तो चार्ज कम मतलब चार्ज कोई खींचने वाला होना चाहिए। तो यहीं से पकड़ लो दो बातें, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात होगी तो वहां भैया +M राज करेगा, क्योंकि +M इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। और अगर बात होगी कि एसिडिक सबसे ज्यादा कौन है तो वहां -M डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि -M का काम होता है खींचना, तो जब भी आएगा तो माइनस वाले से वो इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ करेगा, चार्ज कम करेगा। चार्ज जितना कम करेगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी और एसिडिक वो उतना अच्छा होता जाए। ठीक, तो इसी बात पे चलिए शुरू हो जाइए। पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके पास OH पहला हो गया आपके पास A और दूसरा हो गया आपके पास B। चलिए इसको बताइए, A ज़्यादा एसिडिक होगा कि B? वही सेम काम है, H हटाओ माइनस लगाओ, जैसे इंडक्टिव में किए थे, H हटाओ माइनस लगाओ। अब देखो यहाँ पे कोई ग्रुप लगा नहीं है तो कायदे से एसिडिक कौन होगा? अच्छा जरा वापस करो तो इसका H इसको, और ये जरा वापस करो तो इसको। ये क्या है? ये फेनॉल लग रहा है, इसको फेनॉल बोलते हैं। और ये आपका इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइक। तो नाम भी लिखते चलिए, जहां क्वेश्चन आप लिख रहे हो नाम भी लिखते चलिए। जरा ये ग्रुप देखो, कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक। और ये कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल। कुछ याद आया? इंडक्टिव में क्या बताया था? कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग होगा।
उसके पास भले कुछ ना हो, इनके पास इतने सपोर्टर में हो, कोई बात नहीं, अकेले यही जीतेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब बिना सोचे समझे बी इज मोर एसिडिक देन ए। ठीक, चलिए अगला करते हैं। तो इसके लिए आपको तो रिंग चाहिए, तो दूसरा क्वेश्चन, पहले मैं रिंग बना लेता हूं। पढ़ाई करते रहो यार, पढ़ाई ही सब कुछ है। कुछ बच्चे मुझे फिजिक्स का बनाने को कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं फ्लूइड बनाइए, कुछ कह रहे हैं सॉलिड बनाइए। अब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा मैं बनाऊं किसका, पहले सॉलिड बनाऊं कि पहले फ्लूइड बनाऊं। तो अगर किसी को चाहिए तो वो बताए उसको पहले क्या चाहिए। OH OH OH, यहाँ लगा लीजिए आप CH3 और यहाँ लगा लीजिए आप NO2। चलिए एक बात याद रखिए, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोल दिया है, अगर -M होगा, अगर आपके पास -M वाला होगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड को इंक्रीज करेगा, और अगर आपके पास +M वाले होंगे तो वो एसिड को क्या करेगा, एसिड को वीक करेगा, मतलब वो कम कर, मतलब प्लस वाले, चाहे वो +I हो या +M हो, +I हो या +M हो, वो एसिडिक की स्ट्रेंथ को वीक करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना हो तो वो इंक्रीज करेगा, मतलब प्लस वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे लेकिन प्लस वाले एसिडिक नेचर घटाएंगे, माइनस वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएंगे लेकिन माइनस वाले एसिडिक नेचर को बढ़ाएंगे। चलो यहां देखो, कोई ग्रुप लगा नहीं है, तो कोई ग्रुप नहीं लगा है तो यहाँ नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ देखो CH3 लगा है, कुछ याद है, CH3 तो +I शो करता था। यहाँ देखो NO2 लगा है, अभी पीछे करके आए हो यार कि ये कौन सा ग्रुप है, ये माइनस है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए मतलब ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक C। अच्छा, बी वाला देखो खराब करेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, यहाँ का H हटाओगे तो माइनस आएगा, तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, माइनस चार्ज बढ़ेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में वो खराब है। ए कुछ नहीं कर रहा है, ए और फिर बी, समझ गए ना, जैसे इंडक्टिव वाला किए हो ना, सेम टू सेम वैसे ही है, बस इस बार आपको ग्रुप चेक करना है। ठीक हो गया, चलिए अगला देखिए, ये हो गया अगर आपका थर्ड, COOH COOH COOH, यहाँ लगा लो NO2, यहाँ लगा लो CH3, हे भगवान, और तीसरे वाले पे लगा लो Cl, तो ये हो गया Cl। अब आप बताइए इसमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, A, B या C। चलो भैया, NO2 है माइनस है, CH3 है +I है, क्लोरीन है +M भी शो करता है, -I भी करता है, क्योंकि हेलोजन लगा है, +N डोमिनेट नहीं करेगा, -I करेगा। -I वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं, माइनस वाले। अब बताओ ज़्यादा अच्छा -I है कि -I है, -M है कि -I, ये ज़्यादा पावरफुल है, ये बहुत जल्दी जल्दी खींचेगा, चार्ज जल्दी जल्दी कम करेगा, तो सीधी सी बात है A ज़्यादा एसिडिक, फिर माइनस वाला है तो C ज़्यादा एसिडिक, और फिर B वाला ज़्यादा एसिडिक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अगला देखो, देखो 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 अगला देखो, बनाना नहीं पड़ेगा आपको, तो बनाना पड़ेगा बार बार। हे भगवान, चलो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो भैया CH3 है तो +I शो करेगा, यहाँ पर कुछ नहीं लगा है तो नो इफेक्ट, और यहाँ पर -M है, तो अब साफ साफ दिख रहा है -M वाले क्या होगा, -M वाला मैंने बता दिया है ज़्यादा होंगे, तो सबसे ज़्यादा अच्छा C होगा,
फिर ये कोई इफेक्ट नहीं शो कर रहा है, फिर बी होगा और फिर ए होगा, ठीक। और यही आपका हो गया गलत। ऊपरा तो देखो ध्यान से, कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक है तो किसी भी कंडीशन में कार्बोक्सिलिक सबसे स्ट्रांग होगा, तो बी सबसे आगे हो गया। अब चेक करो, प्लस एम माइनस प्लस आई माइनस एम डी जाएगा, मतलब सी और ए, ये होगा आपका सही, ठीक। चलिए, तो आपको हम कुछ होमवर्क में दे रहे हैं एसिडिक का, आप होमवर्क में कर लीजिएगा और उसका आंसर भी आप कमेंट करेंगे, ठीक है। हे भगवान, चलिए एक और करवा देते हैं इनका, ठीक है, फिर आपको होमवर्क देते हैं। आओ एक रिंग और बना लो, एक पे और बना लेते हैं। OH COH COH OH, ठीक। हे भगवान, चलिए इसमें आप फटाफट बताइए तो ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, A B C D में से। तो भैया पहले देख लो, B और D से तो ज्यादा एसिडिक A और C होगा। अच्छा, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना कोई बढ़ा रहा है ना घटा रहा है। यहां पर देखो प्लस आई है, तो भैया ये घटाएगा, उससे तो अच्छा A वाला है ना, तो पहले A और C, क्योंकि दोनों कार्बोक्सिलिक थे, पहले दोनों कार्बोक्सिलिक में कर लिया। अब जरा यहां देखो, यहां क्लोरीन है, प्लस एम भी शो करता है, माइनस आई भी करता है, लेकिन प्लस एम डोमिनेट नहीं, माइनस आई करेगा। यहां देखो कोई इफेक्ट नहीं शो कर रहा है, कोई इफेक्ट नहीं शो कर रहा है, मतलब इंटेंसिटी क्या है, एसिडिक ऑर्डर कमी बेकारी कर रहा है वो, माइनस आई वाले अच्छे होते हैं। तो उसके बाद आ गया आपका बी और फिर आ गया आपका डी, ठीक। तो ये हो गया आपको। तो आई होप आपको मीजोमेरिक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एसिडिक ऑर्डर समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ क्वेश्चंस हम इसमें दे देते हैं, और एसिडिक वाला जरूर कमेंट करना, क्योंकि मुझे चेक करना है आपको आया कि नहीं आया। क्योंकि अगर आपने कर दिया, मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं, जोर इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि जो मैं देने वाला हूं उसमें ट्विस्टर है, और मुझे पता है कि आप क्या करेंगे। ऑप्शन में आप वही करेंगे और वो आपका हो जाएगा गलत, पक्का पता है मुझे। तो आप आंसर जरूर कमेंट करिएगा, जिससे हमें पता चले इसमें कितने लोग की बुद्धि काम की, कितने लोग की नहीं, ठीक है। तो जरूर कर लीजिएगा और उसी कॉपी में नोट करते जाइए। 2 क्वेश्चन अभी नोट कर लीजिए, तीसरा है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको तीसरा देते हैं, ठीक है। 2 नोट कर लीजिए और इसको अरेंज करके आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, इसको भी आप नोट कर लीजिए, सॉल्व कर दीजिए और इसको आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका मेसोमेरिक पोर्शन भी आपका खत्म हो गया। इस पे जो आपको क्वेश्चन कराने थे, मेसोमेरिक पोर्शन भी आपका खत्म हो गया। इस पे जो आपको क्वेश्चन कराने थे वो मैंने क्वेश्चन करा दिए, होमवर्क देने थे होमवर्क दे दिए, कमेंट कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। तो आपका मेसोमेरिक पोर्शन भी खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम हाइपर कंजुगेशन बताएंगे, क्या होता है, किस में होता है, कैसे पहचानोगे हाइपर कंजुगेशन होता है, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर तैयार रहिए हाइपर कंजुगेशन के लिए, ठीक। और उम्मीद करते हैं आज आपको जो भी पढ़ाया वो समझ में आया होगा। वीडियो में रिलेटेड कोई कमेंट, कोई सजेशन रहा होगा तो समझा दीजिएगा। अब ये मत बोलना कि सर ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड नहीं है। अगर कोई और दिक्कत हो तो उसमें आप कमेंट करिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। डिस्टर्बेंस कम करिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक। कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।